नमस्कार, मैं डीसी सागर एडीजी कंप्लेंट और ह्यूमन राइट्स पीएचक्यू। आज इस वक्त मैं खंडवा में हूँ और यहाँ मैं पुलिस अधीक्षक के पद पर रह चुका हूँ। और मेरे साथ जो यहाँ बड़ी इत्तेफाक की बात है कि पुलिस अधीक्षक जो है मनोज, ये मेरे साथ सीएसपी थे यहाँ पर। और आज 181 यानी सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों की समीक्षा के अनुक्रम में मैं यहाँ पर इंदौर ग्रामीण और इंदौर शहर भ्रमण पर मैं आया हूँ। माननीय डीजी साहब ने मुझे यहाँ पर इस भ्रमण के लिए भेजा है। मूल उद्देश्य इसका ये है कि हमारे जो पुलिस के अधिकारी कर्मचारी हैं बहुत ही मेहनत करते हैं और नाना प्रकार की चुनौतियों को वो एक तरह से धूल चटाते हैं। तो ये जो सीएम हेल्पलाइन शिकायतें हैं, इन शिकायतों के निराकरण के लिए अब इन्होंने कमर कस ली है और मैं हर जिले में देख रहा हूँ जो शिकायतों के निराकरण का स्तर है, गुणवत्ता का स्तर है, उसमें इजाफा हुआ है और आगे भी इजाफा होगा। सब पुलिस के अधिकारी कर्मचारी बधाई के पात्र हैं जिन्होंने इसमें मेहनत की है और जो कुछ मेहनत कम कर पाए उनको इससे प्रेरणा मिली है कि जिन लोगों ने अच्छा काम किया है उनको मेरे द्वारा पुरस्कृत किया गया है। इससे भी उनको प्रेरणा मिलेगी। वैसे भी वो स्व प्रेरित हैं, तो मुझे उम्मीद है कि ये जो विजिट है ये सार्थक साबित होगी। और जो प्रजातंत्र में एक भाव होता है कि जनता जनप्रतिनिधियों से अपेक्षा करती है, तो हमारे पुलिस के कर्मचारी अधिकारियों को इस कसौटी पे खरे उतरना चाहिए, क्योंकि जवाबदेही पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों की भी है। यदि जनता पीड़ित है, जनता को कोई शिकायत है, तो उसको निराकरण विधि सम्मत तरीके से वो समय सीमा के अंतर्गत रहते हुए करे। और इसके लिए जो सीएम हेल्पलाइन की टैगलाइन है जन हेतु जन सेतु, उसको चरितार्थ करने के लिए उनको फील्ड में उतरना पड़ेगा। बजाय इसकी अपेक्षा करना कि फरियादी उनके पास में आए और शिकायत का निराकरण हो, वो भी जाए फील्ड में, मिले लोगों से, घटनास्थल को देखे और उसका निराकरण विधि सम्मत तरीके से करें। और जवानों को हौसला अफजाई के लिए हम चंद लाइनें हमेशा कहते हैं और अभी मैं बताता हूँ। और ये चंद लाइनें जो है उस अमर कविता की हैं, मौत से ठन गई, जो कि भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की हैं। मौत से ठन गई, हर चुनौती से दो हाथ मैंने किए, हर चुनौती से दो हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए हैं बुझते दिए, आज झकझोरता तेज तूफान है, नाव भंवरों की भावों में मेहमान है, पार पाने का कायम मगर हौसला, देख तेवर तूफान का, त्योरी तन गई मौत से ठन गई। हमारे जवानों ने कमर कस ली है और अब शिकायतों का निराकरण संतुष्टिपूर्ण तरह से, विधि सम्मत तरीके से और अच्छी तरह से होगा। इसका मिसयूज जो होता है उसको रोकने के लिए शिकायतों का मिसयूज तो पता नहीं, परंतु पीड़ा जिसकी है उसका पुलिस को निष्पक्ष होकर निदान करना चाहिए और वो अब करेंगे। क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे पुलिस के अधिकारी कर्मचारी उसको समझ नहीं पाते हैं, तो उसको समझे कि ये यदि शिकायत जबरन कर रहा है तो क्यों कर रहा है, उसकी मूल में जाए और उसका निराकरण विधि सम्मत तरह से करे। उसको बताए साक्ष्य इसमें नहीं है, साक्ष्य नहीं बनते हैं तो इसमें प्रकरण का निराकरण विधि सम्मत तरीके से नहीं होगा तो उसको बताए। क्योंकि जो शिकायत कर रहा है वो किसी वजह से शिकायत कर रहा है, उसकी वजह को या तो निर्मूल करें विधिवत या फिर उसको स्वीकार करें। सर, इसमें पॉलिटिकल प्रेशर जो आते हैं इस तरह की चीजों के ऊपर, तो उसके लिए भी कुछ हिडन है क्या? मेरे विचार में कोई प्रेशर किसी प्रकार का नहीं है। ये अपना एक खुद ओढ़ा हुआ एक अमली जामा है। किसी का किसी पे कोई प्रेशर नहीं होता है। आपको शिकायत मिली है, आप उसको निराकरण कीजिए, स्पॉट पे जाइए। इसमें कोई किसी पर जबरदस्ती, दबाव या प्रेशर टैक्टिक्स नहीं अप्लाई करता है। मैंने आज तक पीएचक्यू में बैठकर भी इस प्रकार का कोई प्रेशर महसूस नहीं किया है। इंसान अपनी समस्या को मुखरित करने के लिए लिखित में शिकायत करता है और वो करेगा, हमारी ड्यूटी है उसको निराकृत करना। धन्यवाद। एक जो होना चाहिए कि जिसने शिकायत की उसको न्याय मिले या उसकी मंशा पूरी हो, तो उद्देश्य ये कि शिकायत कटवा ली जाए, खत्म हो जाए। अधिकांश विभागों में देखने को आता है कि शिकायत का किसी भी तरह खात्मा हो जाए, तो जो उद्देश्य वो इससे भटक जाता है। ये जो मेरा भ्रमण है, इसकी जो एक प्राणवायु मैंने ये लोगों को बताई है, अपने अधिकारी कर्मचारियों को, कि आप शिकायत कटवाने के लिए निकल रहे हैं ऐसा मत बोलिए। आप बोलिए शिकायत के निराकरण करवाने के लिए जा रहे हैं। निराकृत होगा तो वो व्यक्ति अपनी शिकायत को अपने आप ही बंद करा लेगा, क्योंकि आपकी जो की बात है, जो विवेचना आप करेंगे वो आपको पोर्टल पर डालनी पड़ती है। आपकी पोर्टल पर की हुई विवेचना यदि गुणवत्तापूर्ण है तो उसके आपको अंक मिलेंगे।
यदि आपकी गुणवत्ता विहीन है तो आपका जो मूल्यांकन है वो फिर उन जिलों में होगा जिनकी प्रगति शिकायतों निराकरण में कम रहती है। धन्यवाद। जय हिंद।